ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, व्हाट इज वेंटिलेशन एंड टाइप्स ऑफ वेंटिलेशन। इस पर हम लोग आज बात करेंगे कि वेंटिलेशन क्या है और उसके कितने प्रकार के होते हैं। कुछ इमेजेस यहाँ आपको शो किया गया है एज पर एग्जाम्पल कि इस तरह के वेंटिलेशन होते हैं। तो चलिए शुरू कर दें, डायरेक्ट हम लोग वेंटिलेशन की तरफ चलते हैं कि व्हाट इज वेंटिलेशन। ठीक है, वेंटिलेशन का एक तरह से ये डिफिनेशन है कि वेंटिलेशन इज एन इंजीनियरिंग कंट्रोल मेजर और टेक्निक है प्रैक्टिस टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एयर इन द वर्क एरिया। Any ventilation system should remove and dilute warm, humid air and provide air movement to create a sense of freshness without causing a drought। या कहना यह चाहते हैं कि वेंटिलेशन का मतलब ये होता है कि किसी वर्क एरिया में एक ऐसा टेक्निकल डिवाइस को लगाया जाए। ठीक है, इंजीनियरिंग कंट्रोल का मतलब हुआ टेक्निकल डिवाइस, जैसे एग्जॉस्ट फैन होता है, ठीक है, या इस तरह के बहुत सारे हमारे पास फैन होते हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं, जो वर्क एरिया में जो एयर होता है ना, उसकी जो क्वालिटी खराब हो जाती है उसको इंप्रूव करते हैं। जस्ट लाइक अभी हम लोग क्लासरूम में बैठे हैं, ठीक है, अराउंड 30 स्टूडेंट्स हम लोग बैठे हैं, हम लोग का कमरा पूरा पैक है, लेकिन क्योंकि इसमें एसी लगा हुआ है, दैट इज अ इंजीनियरिंग कंट्रोल है ना मेजर। और ये एक टेक्निक है जिससे क्या होता है, गर्म हवा जो रूम के अंदर बन रहा है उसको बाहर फेंक रहा है और फ्रेश हवा क्या करता है, वो अंदर देता है। तो इस तरह से जो वार्म ह्यूमिड एयर होता है, वार्म ह्यूमिड एयर का मतलब जो उमस वाली हवाएं होती हैं, जो गर्म हवाएं होती हैं, उसको क्या करता है वेंटिलेशन सिस्टम बाहर करता, आउट करता है। और जब इस तरह से होता है तो क्या होता है, हमारे रूम के अंदर एक फ्रेशनेस होता है। एसी क्या करता है, एसी यही काम करता है कि वार्म ह्यूमिड एयर को वो बाहर फेंकता है और जो फ्रेश एयर होता है वो क्या करता है, अंदर डालता है। तो जब ऐसा होता है तो जैसे ही हम लोग एसी कैंपस में जाते हैं या एसी इंस्टॉल्ड रूम के अंदर हम लोग जाते हैं तो हम लोग को क्या लगता है, फ्रेशनेस लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, विदाउट कॉजिंग अ ड्राउट। ड्राउट का वैसे मीनिंग होता है सुखार। ड्राउट का क्या मीनिंग होता है, सुखार। चला लो, ठीक है। तो ड्राउट का मतलब क्या होता है, सुखार। लेकिन यहां मीनिंग सुखार का नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा गर्मी का होना, ठीक है, बहुत ज्यादा तापमान का होना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ड्राउट। तो इस तरह से ड्राउट होने नहीं देता है। ठीक है, अगला है कि ह्यूमिडिटी एंड वेंटिलेशन शुड बी मेंटेन एट अ लेवल and which prevent discomfort or problems of sore eyes, especially if display screen equipment is used। यहाँ कहना ये चाहते हैं कि वेंटिलेशन सिस्टम को इस लेवल पे लगाना चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा क्या हो, हमको आराम मिले। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा जो उसके अंदर कंटामिनेंट एयर होते हैं या प्रदूषित हवाएं होते हैं उसको क्या करे, वो बाहर निकाले। क्योंकि जब ऐसा होता है, यानी अगर वहां काफी कंटामिनेशन हो, वार्म ह्यूमिड एयर हो, वहां काफी उमस हो, तो खास तौर पे आंखों में भी एक जलन जैसी होने लगती है। सोर आइज का मतलब आंखों में जलन होने लगेगा। और दूसरी बात, जो लोग स्पेशली डिस्प्ले से काम करते हैं, यानी कोई भी स्क्रीन डिस्प्ले के सामने उनको जॉब करना है, जैसे कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं या इस तरह के बहुत सारे, अब तो पूरा डिजिटल सिस्टम होता चला जा रहा है, तो जितने भी डिजिटल सिस्टम में स्क्रीन का सामना करना पड़ता है किसी भी यूजर को, तो उसको भी काफी क्या होती है, दिक्कतें होती हैं। विंडो एंड डोर्स में प्रोवाइड सफिशिएंट वेंटिलेशन, हाउएवर वेयर मैकेनिकल वेंटिलेशन इज रिक्वायर्ड इट शुड बी रेगुलरली मेंटेन। तो इसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, घर में दरवाजा और खिड़की लगाते हैं। डेफिनेटली दरवाजा खिड़की का काम हवा का आवागमन के लिए होता है, यानी इन और आउट होने के लिए होता है कि नहीं, हम लोग इसलिए खिड़की लगाते हैं। दूसरी बात है कि इससे हमको रोशनी भी मिलती है। साथ ही साथ जो खिड़की दरवाजा हमारा होता है रूम में, एक्चुअली वो एनफ नहीं होता है कभी कभी, है ना। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमको जो ये होता है अलग से हमको मैकेनिकल वेंटिलेशन जो सिस्टम होता है वो हमको क्या करना पड़ता है, लगाना पड़ता है। जैसे कि आपके सामने इमेज रखा हुआ है, ये इमेज आप देख सकते हैं कि एक कमरे का
आपके सामने इमेज रखा हुआ है कि उसके अंदर जनरली कुछ है नहीं, बस खिड़की है, तो कभी कभी वो एनफ नहीं होता है। उसके लिए हम लोग अलग से लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन, मैकेनिकल वेंटिलेशन हम लोग ये सब लगाते हैं। इसके बारे में अभी बात आएगी, लेकिन इससे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर वेंटिलेशन का पर्पस क्या है, क्या उद्देश्य है कि हम लोग वेंटिलेशन लगाते हैं। द पर्पस ऑफ वेंटिलेशन इज आइदर टू कूल और हीट द वर्क एरिया, है ना, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। अब कहना यह चाहते हैं कि जो हम लोग वेंटिलेशन सिस्टम हम लोग लगाते हैं, एक्चुअली वेंटिलेशन सिस्टम लगाने के पीछे पर्पस ये होता है कि अगर ज्यादा गर्म हवाएं हैं, यानी तापमान ज्यादा है, या वार्म ह्यूमिड एयर ज्यादा है, तो उसको कूल करना होता है। और ज्यादा कूल है, जैसे ठंडी के दिनों में काफी टेम्परेचर क्या होता है, लो हो जाता है, डाउन हो जाता है, तो वहां हम क्या करते हैं, वेंटिलेशन के सिस्टम के जरिए से क्या करते हैं, तापमान को, है ना, बढ़ाते हैं, ठीक है, ताकि हमको कंफर्ट जोन फीलिंग हो। नॉर्मली कहा गया है कि 13 से 30 डिग्री के बीच में रखना चाहिए, यानी 13 से कम नहीं रखना चाहिए। अगर 13 से कम रखेंगे तो ठंडी लगेगी, और 30 से ज्यादा रखेंगे तो गर्मी होगी। इन दोनों के बीच जो मेंटेनेंस करने के लिए जो डिवाइस हम लोग यूज करते हैं, उसी का नाम क्या होता है, वेंटिलेशन। और यही काम क्या होता है वेंटिलेशन का। सो दिस इज द पर्पस ऑफ वेंटिलेशन। इट रिमूव्स द कंटामिनेशन फ्रॉम द एटमोस्फियर ऑफ द वर्क रूम। और बताते हैं कि जो कमरे के अंदर कंटामिनेशन होता है, कंटामिनेशन का मतलब होता है प्रदूषण, या जो प्रदूषित हवाएं होती हैं, ऐसी हवाएं जो हमारे हेल्थ के लिए वो क्या हो, हेल्पफुल ना हो, ऐसी हवाओं को क्या कहा जाता है, कंटामिनेंट एयर। तो कंटामिनेंट एयर को क्या करता है, वो रूम के अंदर से बाहर निकालने का काम करता है। इट रिमूवल ऑफ कंटामिनेंट इज नॉट पॉसिबल, dilute द कंसंट्रेशन ऑफ द कंटामिनेंट इन द एटमोस्फियर ऑफ द वर्क रूम। और कभी कभी क्या होता है कि कंटामिनेशन जो होता है ना, उसको निकालना पॉसिबल नहीं होता है। तो जब कंटामिनेशन को निकालना पॉसिबल नहीं होता है, तो बाहर से हम लोग क्या करते हैं, फ्रेश एयर को क्या करते हैं, अंदर डालते हैं, ठीक है। जब फ्रेश एयर को अंदर डालते हैं तो ऑटोमेटिक वो क्या हो जाता है, डेल्यूट हो जाता है, यानी जो कंटामिनेशन होता है वो बहुत कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक गिलास पानी गंदा हो, एक गिलास पानी क्या हो, गंदा हो, और एक गिलास पानी, उस गंदे पानी को आप एक बड़ी बाल्टी वाले पानी में आप डाल दीजिएगा, तो क्या पता चलेगा कि यह पानी अब गंदा है, नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है, वहां वो डिल्यूट हो जाता है। जैसे मान के चलिए एक गिलास शरबत बनाइए, काफी मीठा वाला शरबत है कि नहीं, और उस शरबत को ले जाकर के एक बाल्टी भरी पानी में डाल दीजिए, तो क्या होगा, वो जो शरबत था, जो मिठास था, वो उसमें क्या हो गया, डिल्यूट हो गया। अब आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें मीठा है या नहीं है। तो यही चीज होती है हवाओं के साथ। तो हवाओं को भी क्या किया जाता है, डिल्यूट किया जाता है। मान के चलिए कमरे के अंदर काफी ह्यूमिडिटी है, काफी वार्म एयर है, और काफी कंटामिनेशन है, तो बाहर से जब फ्रेश हवा आप डालेंगे तो उससे क्या होगा, जो गंद हवाएं हैं, जो प्रदूषित हवाएं हैं, वो क्या होंगी, बाहर निकलेंगी, और इस तरह से कमरे के अंदर क्या होगा, एटमोस्फियर कंफर्टेबल बनेगा। एंड वेंटिलेशन आल्सो सप्लाइज एडिशनल रिक्वायर्ड एयर इन द वर्क एरिया। और बताते हैं वेंटिलेशन एडिशनल क्या करता है, हवाओं को वो सप्लाई करके आपके अंदर, रूम के अंदर देता है। चलिए, तो ये पर्पस है। सिंपल ये कह सकते हैं कि वेंटिलेशन का पर्पस इतना है कि कमरे के अंदर ज्यादा अगर तापमान वाली हवाएं हैं, कंटामिनेशन हवाएं हैं, तो उसको बाहर निकालता है, और उस कमरे को कंफर्ट जोन में क्या करता है, बदल देता है, ठीक है। और ज्यादा अगर कमरे के अंदर ठंडापन है, तो फिर हम लोग तापमान वाली हवाएं या जो हीट एयर होता है, उसको डाल करके कमरे के अंदर हम लोग क्या करते हैं, तापमान को मेंटेन करते हैं, यानी 13 से 30 के बीच हम लोग मेंटेन करते हैं। अब आप आगे बढ़ेंगे हम लोग कि एडवांटेजेस ऑफ वेंटिलेशन। जैसे कि अभी हम बहुत सारी आपको बातें बताए कि आखिर वेंटिलेशन से क्या फायदे हैं हमको। वेंटिलेशन से हमको बहुत सारी फायदे हैं। जस्ट लाइक पहला हम लोग देखते हैं कि वेंटिलेशन हेल्प्स टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन लेवल ऑफ द एक्सप्लोसिव एंड दस अवॉइड द चांसेस ऑफ फायर एंड एक्सप्लोजन। यह कहना ये चाहते हैं, सपोज डेट बहुत सारे शोरूम आप लोग देखते हैं, या सपोज डेट चलिए सीधे हम लोग चलते हैं एलपीजी स्टोरेज रूम के अंदर। एलपीजी स्टोरेज रूम जो होता है, जहां एलपीजी गैसेस को स्टोर करके रखा जाता है, तो अक्सर वहां देखिएगा किसी ना किसी गैस से हल्की फुल्की गैसें क्या होती है, रिलीज होती हैं, या इस तरह का कोई भी फ्लेमेबल गैसेस या एक्सप्लोसिव गैसेस जहां स्टोर करके रखा जाता है, तो वहां क्या होता है, हल्की फुल्की लीकेज होती है।
तो वहां क्या होता है, वो धीरे धीरे उस कमरे के अंदर क्या करता है, एक्युमुलेशन बना देता है। एक्युमुलेशन का मतलब बहुत ज्यादा उसका क्या होता है, यानी जो ये वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। समझ रहे हैं, एक्युमुलेट का मतलब होता है ज्यादा हो जाना। तो धीरे धीरे गैस रिलीज होते होते वो कमरे के अंदर पूरा बहुत सारा गैस क्या होता है, जमा हो जाता है। तो ऐसे कमरे के अंदर अगर हम लोग क्या लगाते हैं, वेंटिलेशन लगाते हैं, तो वो हवा, वो एक्सप्लोसिव गैसेस या वो फ्लेमेबल गैसेस जो है उसको क्या करता है, वहां से निकाल के बाहर कर देता है। जब गैसेस अब कमरे के अंदर नहीं रहेगा तो किसी तरह का आग या आग का कोई भी सोर्स, यानी फायर सोर्सेस या स्पार्क अगर होगा तो आग लगने के चांसेस वहां नहीं होंगी। तो सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि ऐसी जगह जहां हम लोग एक्सप्लोसिव या फ्लेमेबल गैसेस को स्टोर करते हैं, तो वहां अक्सर क्या होता है, जो कंसंट्रेशन लेवल होता है उसको कंसंट्रेशन लेवल कहा जाता है। वो कंसंट्रेशन लेवल क्या होता है, ऑटोमेटिक धीरे धीरे लीकेज करते करते बढ़ जाता है। और जब बढ़ जाएगा तो कोई भी सोर्स ऑफ फायर या इग्निशन का सोर्स अगर मिलेगा तो क्या होगी, आग लग जाएगी। तो ये क्या करता है, वो धीरे धीरे वहां की हवाओं को बाहर निकालते रहता है। तो इस तरह से कमरे के अंदर जो लीकेज होता है या इस तरह का जो कंसंट्रेशन लेवल होता है वो क्या होता है, बहुत डाउन हो जाता है। सेकेंड फायदा ये है एडवांटेज। एडवांटेज का मतलब क्या होता है, फायदा या लाभ। एज वेंटिलेशन हेल्प्स टू रिड्यूस द हार्मफुल contamination from the atmosphere of the workroom and the health of the workers is protected from the occupational disease। बहुत सारे गैसेस हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, काफी हानिकारक होता है। अगर उसको हम इनहेल कर लेते हैं तो हमारे अंदर तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं। ऑक्यूपेशनल डिजीज ऐसी बीमारी को कहा जाता है जो बीमारियां किसी काम के दौरान आपको हो जाता है, यानी उस काम की वजह से हो जाती है, तो ऐसी बीमारी को क्या कहा जाता है, ऑक्यूपेशनल डिजीज। तो कहना यहाँ ये चाहते हैं कि ऐसी जगह जहां इस तरह के गैसेस रिलीज होते हों जो आपके स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक है, तो ये वेंटिलेशन सिस्टम क्या करेगा, वहां से गंद हवाओं को, इस तरह के टॉक्सिस गैसेस को, टॉक्सिस जो हवाएं हैं, तो वो सबको क्या करेगा, वो निकालते रहेगा। ये हार्मफुल कंटामिनेंट जो होता है उसको क्या करेगा, वो बाहर निकालते रहेगा। इस तरह से वर्कर क्या होंगे, सेफ रहेंगे, प्रोटेक्टेड रहेंगे, और वर्कर को भी क्या होगा, आराम होगा काम करने में, और उससे जो बीमारियां होने वाली थी वो बीमारियां अब नहीं होंगी। सेकेंड एडवांटेज ये है, सॉरी थर्ड एडवांटेज ये है कि रेगुलेट एयर फ्लो इन द वर्क रूम। और जब वेंटिलेशन हमारा लगा होता है तो कंटिन्यू उस कमरे के अंदर एयर फ्लो को क्या करता है, मेंटेन करते रखता है, यानी बाहर अंदर की गंद हवाओं को, कंटामिनेंट एयर को बाहर फेंकता है, और बाहर से फ्रेश एयर को क्या करता है, अंदर डालता है। फोर्थ फायदा है कि पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन द हेल्थ एंड वेलबींग। जब हमारा कार्य क्षेत्र क्या होगा, अच्छा होगा, वहां किसी तरह का कंटामिनेशन नहीं होंगे या किसी तरह का हार्मफुल कंटामिनेशन जब नहीं होगा, तो डेफिनेटली हम क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, वेल रहेंगे, ठीक है, और हमको किसी तरह का कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, फायर एक्सप्लोजन वगैरह भी नहीं होगा। तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ा, पॉजिटिव, यानी सकारात्मक आप पर क्या पड़ेगा, आपके स्वास्थ्य पर उसका प्रभाव पड़ेगा। अगला पॉइंट है कि हेल्प्स टू कंट्रोल द हाउस होल्ड टेम्परेचर। पांचवी बात में यह कहना चाहता है कि हाउस होल्ड टेम्परेचर का मतलब जिस घर के अंदर आप काम कर रहे हैं उस घर के अंदर जो टेम्परेचर क्रिएट हो रहा है वो टेम्परेचर क्रिएट होने नहीं देगा। जैसे कि एसी आप लगाते हैं अपने घर के अंदर, चाहे वो कितना तापमान हो, उस कमरे के अंदर धूप चाहे कितनी भी हो, लेकिन बढ़िया अगर एसी आप लगा देते हैं तो पूरे घर के टेम्परेचर को क्या करता है, वो कूल कर देता है, और आपके लिए काफी फ्रेशनेस है ना हो जाता है। अगला है 6 पॉइंट के रिड्यूस रिस्क ऑफ कंडेंसेशन है ना, रेसिड्यू एंड मोड्स। यहां कहना यह चाहते हैं कि जब हवाएं क्या होती हैं, ज्यादा कंटामिनेटेड होते चले जाती हैं, और ज्यादा से ज्यादा कंटामिनेशन जब बढ़ता जाता है तो कंडेंसेशन हो जाता है, यानी वो हवाएं कहीं कहीं वो क्या होती हैं, एक तरह के पॉकेट बना करके जम जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से कंडेंसेशन से भी क्या करता है, बचाता है, ठीक है। तो जो हवाएं कहीं अगर अपना एक घर बनाना चाहे या कहीं जम जाना चाहे, रहना चाहे, तो वहां अब टिक नहीं सकता है, क्योंकि एग्जस्ट वेंटिलेशन क्या करता है, उसको खींच के बाहर क्या करता है, फेंकता है। इसीलिए इसको फोर्स वेंटिलेशन भी कभी कभी कहा जाता है, जो हम लोग मैकेनिकल वेंटिलेशन यूज करते हैं। एक्सपेल्स एयर इंप्योरिटीज एंड ऑडर्स।
यहाँ कहना चाहते हैं हवाओं के अंदर जो गंध होती है, हवाओं के अंदर जो गंध होती है या हवाओं के अंदर जो कचड़े होते हैं, ठीक है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है या हमारे लिए उतना वो लाभदायक नहीं है, तो उसको क्या करता है, वो प्योर करता है, यानी उसको फिल्टर करता है और गंद हवाओं को क्या करता है, वो है ना, उसको बाहर निकाल करके फ्रेश एयर को वहां डालता है। जस्ट लाइक एसी, एसी क्या करता है ना, इम्प्यूरिटीज एंड ऑडर्स एयर को क्या करता है, वो बाहर फेंकता है और फ्रेश एयर को अंदर क्या करता है, वो डालता है। तो ये काम आपका वेंटिलेशन से होता है। उसके बाद है कि वेंटिलेशन प्रोवाइड्स एन कंफर्ट टू द वर्कमैन एंड हेंस द एफिशिएंसी ऑफ वर्कमैन इंप्रूव्स। कहना ये चाहते हैं कि जब ऐसे वातावरण में वर्कर काम करेंगे जहां उसको किसी तरह की गर्मी नहीं लगेगी, किसी तरह का हार्मफुल कंटामिनेशन नहीं होगा, तो डेफिनेटली वर्कर को क्या होगा, कंफर्ट प्रोवाइड होगा। कंफर्ट का मतलब आराम, उसको आराम मिलेगा। और जब वर्कर आराम में रहेंगे तो जो काम वो करेंगे वो भी काम भी बहुत अच्छे से करेंगे, कुशलता के साथ करेंगे और काफी आपका प्रोडक्शन भी क्या होगा, उससे इंप्रूव होगा, यानी जो काम कर रहा है वो बहुत अच्छा होगा और ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में वो काम कर पाएंगे। आपके सामने एक घर है, एग्जाम्पल दिया गया है कि घर को देखिए, एक घर है जिसमें वेंटिलेशन सिस्टम लगा हुआ है, तो कितना अच्छा दिख रहा है, कितना फ्रेश दिख रहा है। एक घर है जिसके अंदर वेंटिलेशन का सिस्टम नहीं लगा हुआ है, तो काफी वहां मतलब गंद हवाएं जैसी कुछ दिख रही हैं, ठीक है। तो फ्रेश एयर जब आता है घरों के अंदर और जाता है तो हमारा जो घर होता है वो बहुत क्या होता है ना, कंफर्ट होता है और बहुत अच्छा हम फीलिंग करते हैं। और अगर इस तरह के एरियाज में अगर हम काम करेंगे तो हमारे लंग्स के लिए, हमारे खासतौर पे इंटरनल ऑर्गन्स के लिए वो काफी क्या होता है, हानिकारक होता है। खासतौर पे अगर वो हवाएं क्या हूं, आपका टॉक्सिस हूं, हार्मफुल हूं या काफी खतरनाक सब्सटेंसेस हूं, तो वो और भी हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। अब अगला हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वेंटिलेशन, कि वेंटिलेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वेंटिलेशन जनरली दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब जो जनरल वेंटिलेशन होता है या तो वो नेचुरल वेंटिलेशन होता है या मैकेनिकल होगा, ठीक है। और एक होता है हमारा लोकल एडजस्ट वेंटिलेशन। साफ साफ हमने यहां लिखा हुआ है कि देखिए ये घर है, ये घर के अंदर जो नॉर्मली हम लोग खिड़की दरवाजा खोलते हैं या ओपनिंग होल्स वगैरह जो भी हम लोग रखते हैं, तो क्या होता है हमारा, वो नेचुरल वेंटिलेशन कहलाता है। यानी जो भी घर बनाते हैं और अपने घर में जो खिड़की दरवाजा या ओपनिंग, जिसको रोशनदान वगैरह बोलते हैं, जो छोड़ते हैं, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, नेचुरल। लेकिन सिंगल साइड वेंटिलेशन मतलब यहाँ इसमें एक ही खिड़की है। डबल साइड वेंटिलेशन का मतलब डबल खिड़की है, इसको क्रॉस वेंटिलेशन बोलते हैं। स्टैक वेंटिलेशन का मतलब है कि ऊपर से भी आप छतों में भी आप कुछ खोल के रखे हुए हैं, ओपनिंग रखे हुए हैं, तो फ्रेश एयर इधर से जाएगा और गर्म हवाएं ऊपर से निकल जाएंगी, ठीक है। सिंपल ये कह सकते हैं कि नॉर्मल जो रूम जिसमें खिड़की दरवाजा या इस तरह का ओपनिंग खुला हुआ कोई जगह हम लोग छोड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड नेचुरल वेंटिलेशन, ठीक है। अगला है हमारा क्या, मैकेनिकल वेंटिलेशन। तो मैकेनिकल वेंटिलेशन का मतलब ये है, ये हमारा क्या है, मैकेनिकल वेंटिलेशन। तो मैकेनिकल वेंटिलेशन जो होता है ना, उसमें हम लोगों को क्या लगाना पड़ता है, एग्जॉस्ट फैन लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, एग्जॉस्ट फैन लगाना पड़ता है। जैसे अक्सर आप लोग देखते हैं बहुत जो फैक्ट्री होती है या जो किचन वगैरह होता है, उस सब में मैकेनिकल वेंटिलेशन वगैरह लगाया जाता है, जिसको हम लोग एग्जॉस्ट फैन बोलते हैं। उसको फोर्स्ड वेंटिलेशन भी कहा जाता है। जब उसको हम लोग लगाते हैं तो क्या होता है कि गर्म हवाएं जो होती हैं उसको बाहर कर देता है और फ्रेश एयर को अंदर डालता है। ये तब होगा जब आप दो वेंटिलेशन लगाएंगे, ठीक है, यानी एक इन करने वाला, एक आउट करने वाला। अगर आपने सिर्फ आउट करने वाला लगाया है तो वो सिर्फ क्या करेगा, गर्म हवाओं को आउट कर देगा, बाहर कर देगा, तो भी आपको क्या होगा, कंफर्ट होगा, आराम मिलेगा। एक होता है लोकल एडजस्ट वेंटिलेशन। लोकल एडजस्ट वेंटिलेशन का मतलब यह होता है कि जहां कंटामिनेशन क्रिएट हो रहा है हम लोग उसको वहीं लगाते हैं, ठीक है। इसको और अच्छे से समझ में आएगा बाद में, पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। नेचुरल वेंटिलेशन क्या होता है, दिस कैन बी अचीव्ड बाय द प्रोवाइडिंग सुटेबल ओपनिंग इन द बिल्डिंग फॉर कंटामिनेट एयर टू एग्जिट एंड एट द सेम टाइम permitting entry of the fresh air into the building from the outside.
This system is not on a completely reliable since it depends on the current of flow of natural wind. Normally, heated air is ventilated out of the workroom. Since the modern buildings are low in height and width, natural ventilation cannot be successfully employed. सिंपल यहाँ साफ साफ कहना ये चाहते हैं कि घर के अंदर जो खिड़की दरवाजा हम लोग रखते हैं, वो खिड़की दरवाजा हमारा क्या करता है, एयर को अंदर भी करता है और वो एयर को क्या करता है, बाहर भी करता है सेम टाइम में। और इस तरह से कमरे के अंदर बहुत हद तक फ्रेशनेस महसूस होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हवाएं नहीं चल पाती हैं। जब हवाएं चलेंगी तब ना खिड़की से हवा घुसेगी, फिर वो निकलेगी। जब हवाएं बिल्कुल बैठ जाती हैं, हवाएं जब बिल्कुल रुक जाती हैं, तो डेफिनेटली फिर ये हमारे लिए उतना रियलेबल नहीं हो पाता है, इतना हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं हो पाता, ये बहुत अच्छा से वेंटिलेटेड नहीं कर पाता है। तो ऐसे जगहों पे हमको ये हमारे लिए क्या है, अप्रोप्रिएट नहीं होता है। या कुछ बिल्डिंग ऐसी भी बनती है जो बिल्डिंग की हाइट कम होती है, तो उसमें तो और दिक्कतें ज्यादा होती हैं। तो कुल मिला के कहना यहाँ ये चाहते हैं कि नेचुरल वेंटिलेशन तभी कामयाब होता है या तभी अप्रोप्रिएट होता है, एडिकेट होता है, जब हवाएं चले। जब हवाएं ना चले तो ये हमारे लिए अप्रोप्रिएट या कंफर्टेबल नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग मैकेनिकल वेंटिलेशन की तरफ। मैकेनिकल वेंटिलेशन विद द प्रोविजन ऑफ द मैकेनिकल एग्जॉस्ट फैन इज यूज्ड इन एडिशन टू द नेचुरल वेंटिलेशन फॉर इफेक्टिव ventilation of the workroom. Ventilation of this type is achieved by the providing exhaust fans at the suitable intervals in or side wall and sufficient inlet opening are made in the opposite wall. यहाँ कहना ये चाहते हैं कि मैकेनिकल वेंटिलेशन का मतलब यानी एक मशीन, जैसे जो फैन हम लोग खरीद करके लाते हैं एग्जॉस्ट फैन, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल वेंटिलेशन। इसको फोर्स्ड वेंटिलेशन भी कहा जाता है। फोर्स्ड वेंटिलेशन इसलिए कहा जाता है, फोर्स का मतलब क्या होता है, जबरदस्ती करना। ये वेंटिलेशन जो हवाएं नहीं भी चाहेगी निकलना तब भी उसको निकलना होगा, क्योंकि ये खींच के निकालता है कि नहीं। तो जो हवाएं नहीं भी जाना चाहेगा वो तब भी निकलेगा। ठीक है, ये हम लोग दीवारों पे लगाते हैं, ठीक है, या जो सुइटेबल हमारा जगह होती है उस जगह पे हम लोग इसको क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। अपोजिट वॉल वगैरह में भी हम लोग करते हैं। कभी कभी हम लोग डबल करते हैं, ठीक है, एक करते हैं जिससे गर्म हवाएं बाहर निकले, एक करते हैं जिससे फ्रेश हवा अंदर आए। ठीक है, तो इसको हम लोग चलते हैं फिर बैक में। ठीक, ये है आपका नेचुरल वेंटिलेशन जो हम बताए कि नॉर्मली जो खिड़की दरवाजा हम लोग खोलते हैं वो होता है। ये हमारा मैकेनिकल वेंटिलेशन जो यहाँ मशीन देखिए, ऊपर मशीन लगाया हुआ है, यहाँ आपका फैन वगैरह पूरा लगा हुआ है और उसके थ्रू क्या कर रहा है, वो जो हवाएं होती हैं उसको बाहर फेंकता है और फ्रेश हवा को अंदर डालता है। या अगर आप ऊपर से फ्रेश हवा को अगर आप डालते हैं तो ऑटोमेटिक नीचे जो खिड़की दरवाजा होगा वो गर्म हवाएं ऑटोमेटिक बाहर निकल जाएंगी। तो इस तरह से फ्रेशनेस होगा। फिर चलते हैं हम लोग लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन की तरफ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस सिस्टम ऑफ वेंटिलेशन इज प्रोवाइड एट और नियर द पॉइंट ऑफ द जनरेशन ऑफ द कंटामिनेंट्स। यहाँ कहना यह चाहते हैं ये वाला वेंटिलेशन हम लोग वहां लगाते हैं जहां कंटामिनेशन क्रिएट हो रहा है, जहां प्रदूषण क्रिएट हो रहा है, जहां धुआं या इस तरह का टॉक्सिक्स या इस तरह का ह्यूमिड एयर जहां जनरेट हो रहा है, इसको हम लोग उस जगह पे इंस्टॉल करते हैं। अभी हम उसको दिखा के एग्जांपल देंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इन द वर्क एरिया है ना वेयर द मैकेनिकल वेंटिलेशन ओनली पार्शियली रिमूव्स द contamination from the work atmosphere, the local exhaust ventilation and achieves the complete exhaust of the contamination from the work area. This system is cheaper when the compared to the mechanical ventilation, since the filtering unit required and occupied only a small area of the point of the generation of the contamination. Local system is built and with the 4 elements, namely the hood, the duct or pipe, fan and air cleaner filter. ठीक है, ये यहां कहना क्या चाहते हैं इसको यहां से हम लोग समझते हैं। ये वाला इमेज जो आप देख रहे हैं, ये वाला इमेज, ठीक है, इस इमेज को आप देखने के बाद आपको ये समझना है, यहां हम जो कर्सर चला रहे हैं इसको यहां देखना है। ठीक है, तो यहां देखिए, मान के चलिए एक आपका कमरा है और कमरे के एक कोने में वेल्डिंग का काम हो रहा है या इस तरह का कोई भी काम हो रहा है जिससे धुआं या गैसेस वगैरह रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला वेंटिलेशन क्या होता है, इसको वहीं लगाया जाता है। इसमें एक आपका क्या होता है, हुड होता है। ये देख सकते हैं, ये हुड जहां लगाया गया है, ये हुड क्या करता है,
जैसे ही वहां से धुआं निकलता है उसको खींच के वो बाहर क्या करता है, फेंकने का काम करता है। तो ये आपका क्या है, ये आपका हुड है, यहाँ आपका डक्ट है, यहाँ आपका एयर को फिल्टर करने के लिए है, और फैन है, और उसके बाहर हवा को निकाल के भेज देता है। सिंपल इसको यूं समझ सकते हैं, आप लोग बड़े बड़े रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं, ठीक है, जहां उन लोगों का किचन होता है ना, किचन, ठीक है, किचन वाला एरिया में देखिएगा एक छतरी जैसा एक डक्ट होगा, एक हुड होगा, जैसे गोल जैसा वहां लटका हुआ होगा, ठीक है, और वहां जो भी खान पान तैयार होता है, जो भी वहां से गैसेस रिलीज होते हैं, ठीक है, आगे उसका एक फैन लगा होता है, वो खींच करके क्या करता है, वो बाहर फेंक देता है, ठीक है। इस तरह से उसके जो गैसेस हैं वो पूरे एरिया में या पूरे कमरे में फैलता नहीं है। इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं, एक कमरे के अंदर अगर आप चारों तरफ दीवारों में 10 वेंटिलेशन लगा दें, एग्जस्ट वेंटिलेशन, ठीक है, उसके बाद वहां कोई ऐसा काम करें जिससे धुआं निकलता हो या काफी कंटामिनेशन जनरेट होता हो, तो क्या होगा, पहले पूरी है ना प्रदूषण रूम में फैलेगा, फैलेगा ना, फैलने के बाद फिर वॉल वॉल टच करेगा, तब एग्जस्ट वेंटिलेशन क्या करेगा, वो बाहर फेंकेगा, है कि नहीं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इस वाले वेंटिलेशन में क्या होगा कि जहां काम हो रहा है जस्ट उसके ऊपर आप छतरी जैसा देखिए ये लगा हुआ है ना, बस वहीं निकला और तुरंत उसको वहीं से खींचा फैन के जरिए से और ले जाकर के बाहर फेंक दिया, तो पूरे कमरे में फैला भी नहीं। जहां 10 वेंटिलेशन जो काम नहीं कर पा रहा था, अकेले एक लोकल एग्जस्ट वेंटिलेशन क्या किया, वो पूरा काम कर दिया। इस तरह से ये वाला वेंटिलेशन क्या होता है, सस्ता भी होता है और ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव भी होता है। अभी तो बहुत ज्यादा लोग किचन वगैरह में लगा भी रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुल्ली।